नमस्कार, मैं किरदेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में हो रहे गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ है। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग टस से मस नहीं हो रहा है। आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी न आधार को मान रहा है, न ही राशन कार्ड को। हालांकि आयोग सभी मतदाताओं से आधार कार्ड जरूर मांग रहा है और खम ठोक कर भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को कह दिया है कि हम 73,66,000 मतदाताओं के नाम बिहार में सूची से हटाएंगे। आप खोज कर दीजिए, नहीं तो हम इतने लोगों के नाम काटेंगे। और आयोग ने जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं उनकी सूची भी राजनीतिक पार्टियों को सौंप दी है और आयोग टस से मस नहीं हो रहा है। 22 जुलाई को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और सदन को बाधित किया। काला कपड़ा पहन के आए थे विरोध करने के लिए आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, क्यों काला कपड़ा पहन के आए हैं? मंत्री को यह भी मालूम नहीं कि पहले से ही विपक्ष ने ऐलान कर दिया था कि 22 जुलाई को काला कपड़ा पहनकर सदन में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का विरोध करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। इसके बावजूद मंत्री को मालूम नहीं था क्यों विरोध कर रहे हो। पूछते रहे अपने बगल बगल के लोगों से। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंत्री पर तीखा प्रहार भी किया और कहा, मुख्यमंत्री अचेतावस्था में, उसे मालूम नहीं है क्या हुआ। संसद में भी प्रदर्शन हुए, संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुए और शाम होते होते भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया। आयोग ने कहा है बिहार में 7,89,69,844 मतदाता है। इन मतदाताओं से 7,16,04,102 गणन पत्र फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,13,65,460 गणन पत्र को डिजिटाइज कर दिया गया है। अब तक अपने पते पर 52,30,126 मतदाता नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार मृत मतदाताओं की संख्या 18,66,869 है। अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता जो दूसरे जगह से जिनका पता बदल लिया है, उन मतदाताओं की संख्या 26,01,031 है। यह वही मतदाता है जो बिहार छोड़ के दूसरे जगह नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। आयोग ने कहा है 7,50,742 मतदाताओं के नाम 2 स्थानों पर है, उनके नाम भी काटे जाएंगे। अब तक आयोग को 7,68,34,228 मतदाताओं के बारे में पता चल गया। इसमें से आयोग का है 52,30,126 अपने पते पर नहीं मिले। अभी भी आयोग को 21,35,616 गणन पत्र प्राप्त करना है, जो अब संभव दिख रहा है। आयोग द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया है बिहार में चल रहे गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं कि सभी पात्र मतदाताओं को 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाए। बिहार में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त लगभग 1 लाख BLO, 4 लाख वॉलंटियर्स और 1.5 लाख PLA सहित पूरे चुनाव मिशनरी उन मतदाताओं को ढूंढने के लिए मिलकर काम कर रही है जिन्होंने अभी तक अपने
गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं जो अपने पते पर नहीं पाए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और बीएलओ ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उन 31,36,000 मतदाताओं के विस्तृत सूची साझा की है जिनके फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तथा लगभग 52,30,000 ऐसे मतदाताओं की भी सूची साझा की है जिनकी कथित तौर पर मृत्यु हो चुकी है या जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर नामांकित है। यानी भारत निर्वाचन आयोग ने 73,66,000 मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक पार्टियों को सौंप दी है जिनका भारत निर्वाचन आयोग नाम काटने जा रही है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस लिस्ट में दर्ज है और भारत निर्वाचन आयोग ने पूरा पाला राजनीतिक दलों की तरफ फेंक दिया है क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का विरोध कर रही है और कह रही है कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों के नाम छांटे जा रहे हैं जिनके पास जो 11 दस्तावेज दिए गए उपलब्ध नहीं है। अब भारत निर्वाचन आयोग ने भी साफ स्पष्ट कर दिया है कि मैं 73 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट रहा हूं। अगर औसत बिहार विधानसभा देखा जाए तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। अगर औसत देखा जाए तो एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,189 वोटर के नाम काटे जाएंगे, यानी कट गए हैं। आज 23 जुलाई है, 25 जुलाई को गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का अंतिम दिन है। 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस पर 1 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां ली जाएगी। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 30 सितंबर की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम रहेंगे वही 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर होंगे। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसी के तैयारी में भारत निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। चुनाव छठ के बाद कराए जाएंगे क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी। छठ 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी और मतगणना भी कराया जाएगा। नवंबर में ही नए विधानसभा गठन यदि सूचना भी जारी कर देंगे तो हो जाए, जिसकी बहुमत आ जाए वो सरकार भी बना लेगा। लेकिन गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर गतिरोध जारी है। बिहार विधानमंडल और संसद में विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जमकर सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार और आयोग टस से मस नहीं हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर ही पूरा खेला कर रही है और एक बड़ी साजिश के तहत बिहार में बंदी लागू की गई और इसके खिलाफ बड़ी गोलबंदी हो रही है और लोग तबाह है। ये लोग घर घर नहीं जा रहा है और 21 और 26 47 लाख वैसे मतदाता हैं जो घर पर नहीं मिले हैं और जो अभी तक फॉर्म नहीं जमा किया है। कुल मिलकर इसकी आबादी 50 लाख भी हो सकती है। इन तक बीएलओ नहीं पहुंचा है, बीएलओ कहीं नहीं जा रहा है, किसी मतदाताओं के घर पर नहीं जा रहा है। जब पटना में भी कई जगह से शिकायत है जहां पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैठते हैं और सभी चुनावी तंत्र यही है, चाहे दानापुर विधानसभा हो, बांकीपुर हो, कुम्हरार हो, हर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ घर घर नहीं जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और बद से बदतर है। इसके बाद सरकार ने हम ठोक कर कह दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग के मामले में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग भी कह रहा है 73,36,000 वोटरों का नाम काटेंगे ही और हम ठोक कर कह रहा है। आयोग रोज प्रेस रिलीज जारी कर रहा है
और विपक्षी पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर करें, फिर भी आयोग टस से मस हो। आप आयोग ने कह दिया है कि हम न आधार को मानेंगे न राशन कार्ड को मानेंगे। हालांकि यही आयोग हर मतदाताओं से राशन कार्ड के बजाय आधार नंबर मांग रहा है, और फॉर्म जो जमा करवा उस फॉर्म में सबके आधार नंबर भी लिखे जा रहे हैं, और पूरे बिहार में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। धन्यवाद। दिनेश। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।